हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी टेट 2011 प्राइमरी का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। अपमान। अब हमें इसमें उपसर्ग बताना है कि अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें उपसर्ग होगा अप। जैसे अप शब्द जोड़कर हम और भी शब्द बना सकते हैं, अपहरण, अपराध, अपकार आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरावस्था। दुरावस्था में हमें उपसर्ग बताना है, तो इसमें उपसर्ग होगा दुर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दुराचार, दुर्दशा, दुर्जन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय। पराजय में हमें उपसर्ग बताना है, तो इसमें उपसर्ग होगा परा। इससे और शब्द बन सकते हैं, जैसे पराक्रम, परामण, परामर्श, पराभूत आदि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है। पहले तो ये देखिए, द्विगु समास कौन सा होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी नंबर दिए हुए हों। तो इसमें इन जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में नंबर दिया हुआ है? नवग्रह। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। तो द्विगु समास का उदाहरण होगा सी, नवग्रह। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। आइए देखते हैं कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है। आकाश पाताल, जहाँ पर भी कोई विलोम शब्द आते हैं, उनमें जो चिन्ह लगता है उसे बोलते हैं योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। इसमें हमें बताना है कि जो नई शब्द है ये क्या है। तो ये विशेषण है, यानी साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी नई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब हमें बताना है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है आम्र। आम्र का अगर हम तद्भव देखेंगे तो आम्र का तद्भव होगा आम। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब हमें इनमें से बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। इनमें से तद्भव शब्द है मुंह। मुंह का तत्सम जब हम करेंगे तो इसका तत्सम होगा मुख, और बाकी के तीनों ये हमारे तत्सम शब्द दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो दिनकर, अंशुमाली और रवि, ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है यामिनी, क्योंकि ये रात का पर्यायवाची है। यामिनी का मतलब होता है रात। मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इनमें से कौन सा होगा? मने प्लस रथ है, यहाँ पर हमारी संधि है विसर्ग संधि। विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किसका उदाहरण होगा? दीर्घ स्वर संधि का। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमारा विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो आ प्लस इज इक्वल टू आ हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारी हो गई दीर्घ स्वर संधि। दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम हमारा उदाहरण होगा व्यंजन संधि का। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो दिग प्लस भ्रम, ये होगा इसका विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक होगा? इसमें कारक होगा आपादान, यानी पहले हमें देखना पड़ेगा छत से कूद पड़ी। जब कोई चीज़ किसी दूसरे से अलग हो जाती है तो वहाँ पर आपादान कारक होता है। यह अगर हम विभक्ति देखें तो इसमें पंचमी विभक्ति और आपादान कारक हैं। नीचे लिखे गए वाक्य में के लिए एक शब्द
जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसमें हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है। शैव, शैव कहते हैं, शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करने वाले को शैव कहा जाता है। वाचाल, वाचाल किसे कहते हैं? जो बहुत बोलता है, बहुत बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। शाम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द है, इसमें हमें बताना है धीरे धीरे, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब हमें बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है और कौन सा। 3 शब्द जो है इसमें गलत दिए हुए हैं, गलत तरीके से लिखे हुए हैं और एक सही लिखा हुआ है। तो आनुषंगिक, आनुषंगिक जब हम लिखेंगे तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला वर्ड सही होगा, लेकिन इसमें जो ये छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है ये न को ऊपर आएगी, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंताक्षरी, जब हम अंताक्षरी लिखते हैं तो इसमें ये वाला बी वाला आएगा, अंत्याक्षरी। सुषमा, अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। अगर हम वर्तनी की दृष्टि से देखें तो पहला सुषमा, ये वाला शब्द सही लिखा हुआ है और बाकी तीनों गलत हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। तो अब हमें इसमें प्रत्यय बताना है कि घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा? अक्कड़। इसके और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबिया, डिबिया शब्द में जब हम प्रत्यय देखेंगे तो इसमें होगा या। जैसे इसके और उदाहरण देख सकते हैं, दुनिया, जड़िया, लखिया, दुनिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षुक, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय होगा? उक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा है? इनमें से बादल का पर्यायवाची है नीरद। नीरज और अम्बुज ये दोनों कमल के पर्यायवाची हैं, अम्बु जल का पर्यायवाची है, तो बचा नीरद, ये बादल का पर्यायवाची है। इंद्रियों को जीतने के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, जो ये शब्द है ये क्या है? ये अव्यय है। अव्यय शब्द वे होते हैं जो जिनके लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के तो रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द है पानी। इसमें हम अपने डेली रूटीन के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे हम कहेंगे पानी पी लिया, और नदी बह रही है, इलायची खा ली, और प्यास बुझ गई, ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे और पानी पुल्लिंग में प्रयोग होगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है। जब हम पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होगा पो प्लस अन, यहाँ पर अयादि संधि है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।